गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी डेट है 7 अप्रैल। आज का ही डाटा है और आज की एक्सपायरी है 7 अप्रैल की एक्सपायरी, 7 अप्रैल की डेट और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं, हमारे लेवल 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक हमारे लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग है जो हमारा टाइमिंग से रिलेटेड है। टाइमिंग अगर 9:20 के बाद शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले होगी तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं होगी, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इस टाइमिंग को। अब अपना देखिए आज है और आज है एक्सपायरी है और आईवी भी ज़्यादा है। थोड़ा सा सेफ ट्रेड करेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी है। आज जो प्रीमियम है हमारे, वो प्रीमियम को जीरो होते हैं। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो आउट द ओटीएम के प्रीमियम होते हैं उनको जीरो होना होता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा सेफ ट्रेड मिलेगा तो सेफ ट्रेड करेंगे। अब रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस की टाइमिंग है 9:28 की। SFB हुआ शिफ्ट फ्रॉम बॉटम 800 से 23,000 पे गया। एक बार 800 पे परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं किसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस था। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम और वाइज चेंज की वजह से रेजिस्टेंस था, जो कि शिफ्टिंग करके 23,000 पे गया है। रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है 23,000 पे। अब 900 पे वीकनेस दिख रहे हैं, एक बार यहाँ और चेक कर लेंगे वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। वो इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब जो रेजिस्टेंस हमारा है 800 से 23,000 पे शिफ्ट हुआ है, वो अब 22,900 पे इंक्रीज कर रहा है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। अब सपोर्ट साइड आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर देखें तो SFB है 750 22,750 से 22,800 से, जो कि टाइमिंग है 9:23। टाइमिंग हमारे लिए वैलिड है। टाइम हम देख लेते हैं एक बार 750 पे किसकी वजह से हमारा सपोर्ट था और किसकी शिफ्टिंग हुई है। एक बार चेक कर लेंगे परसेंटेज ग्राफ। यहाँ पे हमारा OI चेंज था। OI चेंज हमारा 750 से 800 पे आया है। अब वीकनेस तो हमें 700 पे भी दिख रही है एक बार यहाँ पे, और परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे। तीनों परसेंटेज ग्राफ डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब सपोर्ट हमारा जो है वो 7 SFB हुआ है। वॉल्यूम और OI चेंज और देखिए वॉल्यूम और OI चेंज। वॉल्यूम यहाँ पे तीनों की शिफ्टिंग हुई है। वॉल्यूम भी आया है, OI आया है, OI चेंज तीनों आए हैं। 22,700 से आया, OI चेंज आया हमारा 750 से। मतलब सपोर्ट साइड से बुलिश शिफ्टिंग हुई है, रजिस्टेंस साइड से भी शिफ्टिंग है हुई है। दोनों साइड से हमें वैसे भी दिख रहा है ग्रीन शिफ्टिंग है तो मार्केट बुलिश है, अगर रेड शिफ्टिंग है तो मार्केट बेरिश है। अब दोनों बुलिश शिफ्टिंग दिख रही है तो हम प्रेफर क्या रहेगा, हमें हमें अगर बॉटम मिलेगा तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे, पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर दोनों हमारी शिफ्टिंग रेड होती हैं तो हम कॉल के ट्रेड को अवॉइड करते हैं, पुट का ट्रेड प्रेफर करते हैं। अभी हमारी शिफ्टिंग ग्रीन है तो हमें बॉटम मिलेगा तो कॉल के बारे में सोचेंगे। ओवरऑल हेडर चेक करें। टीवी आइटम देखें तो टाइम वैल्यू इन द मनी, टाइम वैल्यू इन द मनी देखें तो थोड़ा सा कॉल का पुट का ज़्यादा है, मतलब डिमांड थोड़ी सी पुट की ज़्यादा है। LTP चेंज देखें दोनों साइड नेगेटिव है। यहाँ भी कॉल पुट का भी नेगेटिव है, कॉल का भी नेगेटिव। कॉल का ज़्यादा नेगेटिव है, पुट का कम। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीमियम तो दोनों साइड के मेल्ट हुए हैं। दोनों कॉल के भी पुट के भी दोनों साइड के प्रीमियम मेल्ट हुए, पर कॉल के ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, इसलिए कॉल के प्रीमियम ज़्यादा मेल्ट हुए हैं। मेल्ट पुट के भी हुए हैं पर अकॉर्डिंग टू कॉल ज़्यादा हुए हैं। दोनों साइड के नेगेटिव प्रीमियम है। OI चेंज देखें तो 51% कॉल पुट राइटिंग है। इसको ग्राफ से देखते हैं। वैसे मॉर्निंग में सुबह सुबह दोनों इंक्रीज करते हुए दिखेंगे। रिजल्ट लाइन हमारी फ्लैट है, थोड़े से 1% थोड़ा सा पुट राइटर की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। डेल्टा देखें तो डेल्टा भी थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है। अब ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं हम इस डाटा के हिसाब से? अगर हमें 800 का सपोर्ट मिलता है तो अभी जो डाटा है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 22,800 से 23,000 पे शिफ्ट हुआ है, अब वो इंक्रीज SFB हो रहा है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम कर रहा है 900 पे। मतलब रेजिस्टेंस बुलिश शिफ्टिंग कर गया, अब बेरिश शिफ्टिंग की तरफ STB है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम। अब हमें इस सिचुएशन में सपोर्ट हमारा ऊपर आया, रेजिस्टेंस भी हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया। अब दोबारा डाउन साइड STB है तो हमें 800 का सपोर्ट मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। 900 के रेजिस्टेंस से अभी पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि परसेंटेज भी बहुत कम है, तो 800 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से हमारा भी एक ही लेवल है हमारे लिए। 750 का सपोर्ट मिलेगा तो अल्ट्रा सेफ लेवल है। 800 का सपोर्ट मिलेगा तो भी हम कर सकते हैं ट्राई, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज है जो 700 के। देखते हैं अगर लेवल पे आएगा तो फिर देखेंगे किसी साइड लेवल पे आने देते हैं मार्केट को।
अभी मार्केट चल रही है लेवल पे, मतलब 850 के रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, 850 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। अभी यहाँ से हमारा कोई ट्रेड का लेवल नहीं है। अगर हमें 800 का सपोर्ट मिलता है तो वही एक हमारा लेवल है ट्रेड का भी। मार्केट अभी देखो आया नहीं मार्केट, अगर हमें 800 का सपोर्ट मिलता दैट अभी भी सेम था, परसेंटेज और भी डिक्रीज हुई थी। और जो 800 के सॉरी, जो 800 के रेजिस्टेंस की परसेंटेज थी वो भी कम हो रही है। तो 800 का सपोर्ट मिलता तो हमारे लिए यहाँ से सेफ ट्रेड बनता। अभी मार्केट आया नहीं, सेफ ट्रेड हो गया था क्योंकि परसेंटेज 80 से नीचे आ गया था वॉल्यूम और वाई चेंज का। लगभग परसेंटेज खत्म होने वाले हैं सपोर्ट के, तो सपोर्ट पे आता तो हमारा यहाँ से ट्रेड था। अब मार्केट अब कैंडल क्लोज हुए 800 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज है। यहाँ से हमारा कोई लेवल नहीं है, कैंडल ऊपर क्लोज होकर रिटेस्ट करेगी, फिर डाटा चेक करेंगे। रेजिस्टेंस आ गया 23,000 से 900 पे, तो से एक ही लेवल हमारा 800 का सपोर्ट मिलता वही लेवल है। 850 के सपोर्ट से अभी रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस 23,000 से अब 900 पे आ रहा है। वेट करेंगे थोड़ा सा, किसी लेवल पे आके रिटेस्ट करने देते हैं, फिर हम डाटा चेक करेंगे। कैंडल लेवल के ऊपर तो क्लोज होगी, पर रेजिस्टेंस साइड से वेरी शिफ्टिंग कर रहा है। रेजिस्टेंस अब 23,000 से 22,900 पे रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग है। थोड़ा अभी रिस्की होगा यहाँ से कॉल का ट्रेड। सपोर्ट की तो सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया अभी। अगर रेजिस्टेंस यहाँ इधर 900 पे प्रेशर नहीं करता, यहाँ से डिक्रीज होता, तो हम 850 का सपोर्ट से भी ट्राई कर लेते कॉल के लिए। कब करते कॉल के लिए? 850 के सपोर्ट से। रेजिस्टेंस 22,900 पे अगर इंक्रीजिंग नहीं होता, परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर यहाँ इंक्रीज नहीं होता तो हमारे लिए 850 का सपोर्ट भी एक ट्रेड का लेवल था, सपोर्ट से कॉल का ट्रेड का यहाँ से अभी। पर कैंडल ऊपर क्लोज होकर रिटेस्ट भी नहीं आया, रिटेस्ट करेंगे फिर चेक करते हैं एक बार डाटा। मार्केट पहुंच गया 850 के रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस दोबारा से चला गया 23,000 पे, मतलब कि कैंडल ऊपर क्लोज है। 900 का सपोर्ट का लेवल है, ये हमारे यहाँ से हमारे लिए कोई ट्रेड का लेवल नहीं। अगर हमें यहाँ 800 का सपोर्ट मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक लेवल था ट्रेड करने के लिए। उस पर पूरा आया नहीं, मार्केट 800 से रिवर्स हो गया, 22,800 से रिवर्स हुआ, मार्केट 800 का सपोर्ट नहीं आया। अब 900 के सपोर्ट के ऊपर है मार्केट, यहाँ से हमारा कोई ट्रेड का लेवल है नहीं। बॉटम मिलेगा तो ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं तो 850 का सपोर्ट से भी हम ट्राई कर सकते हैं। पर ये हमारे 900 पे जो रेजिस्टेंस प्रेशर करा वो डिक्रीज होने चाहिए परसेंटेज, अब कम हो रहे परसेंटेज। अब मार्केट पहुंच गया 900 के रेजिस्टेंस के नीचे भी कैंडल क्लोज हुई है, पर यहाँ से रेजिस्टेंस पुट का ट्रेड नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो प्रेशर करा था वो धीरे धीरे अब कम करा परसेंटेज। OI और OI चेंज की तो वीकनेस खत्म हो गई है, वॉल्यूम भी 91% है, पर अभी एक वॉल्यूम के भरोसे से हम यहाँ से कॉल का पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अब अगर हमें 850 का सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अब 900 के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 900 पे अब हमारा सपोर्ट, पहले भी SF भी हुआ था, अब ST भी STT हो रहा है, शिफ्टिंग टूवर्ड्स टॉप 900 पे, 800 से 900 पे। अगर 900 का सपोर्ट भी मिल जाता है वो भी हमारे लिए लेवल है एक, ये वाला लेवल 883 का लेवल। मार्केट चल रही है 950 के सपोर्ट पे, 950 के सपोर्ट हमारे लिए कोई लेवल है नहीं ट्रेड का। अभी भी 800 पूरा नहीं आया, प्रॉपर 900 पे आता तो हमारे लिए यहाँ से भी ट्रेड था। रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं, कैंडल आके रुकती रिटेस्ट करके हमें एंट्री देती तो हमारा यहाँ से भी एक ट्रेड का लेवल था। प्रॉपर मार्केट आई नहीं लेवल पे 900 के सपोर्ट से, पर ये भी हमारा लेवल था। 800 का सपोर्ट का भी लेवल था, वहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं मिली थी, और यहाँ पे भी हमारी एंट्री पॉइंट था हमारा ये, पर एंट्री मिली नहीं यहाँ पे। अब मार्केट आई है 900 के सपोर्ट के, 850 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है। पर क्या ना 850 के रेजिस्टेंस से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते 850 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। क्यों? पुट का ट्रेड रिस्की होगा, रिस्क 900 का रेजिस्टेंस अब जो डाटा बन रहा है, पर परसेंटेज अभी भी कम है। सपोर्ट तो जो प्रेशर कर रहा था वो धीरे धीरे कम कर रहा है अभी, और जो रेजिस्टेंस प्रेशर कम कर रहा था वो थोड़ा धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहा है। पर अभी हमारे यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं बढ़ेगा क्योंकि डाटा बुलिश है। बॉटम मिलेगा तो कॉल कर, अब हमें 850 का सपोर्ट मिल जाए
मार्केट आ गया 850 के सपोर्ट पे। 850 के सपोर्ट पे आया मार्केट पर। अब जो रेजिस्टेंस हमारा 23,000 पे गया था वो दोबारा से 22,900 पे इंक्रीज कर रहा है। अभी मार्केट है 850 के सपोर्ट पे। तो रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हुआ था दोबारा से SFT हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे हमारा लेवल है नहीं, तो अगर हमें 800 का सपोर्ट मिल जाए, 900 का रेजिस्टेंस भी हमारे लिए लेवल नहीं है अभी पुट का। क्यों? क्योंकि अभी 23,000 पे 96% है अभी भी वॉल्यूम। इसी साइड हमें डाटा क्लियर होगा तो हम ट्रेड करेंगे, वहाँ से अभी डाटा क्लियर है नहीं। 850 के सपोर्ट पे आया था मार्केट, अगर रेजिस्टेंस नहीं आता तो हमारा यहाँ से लेवल था एंट्री का। क्योंकि आज एक्सपायरी है, आज बहुत जल्दी जल्दी डाटा चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट कर रहा है डाटा। देखो अब रेजिस्टेंस की 96% है, 90% हो गया OI चेंज। अब जो रेजिस्टेंस नीचे आया था वो प्रेशर अभी कम कर रहा है। अभी मार्केट 900 के सपोर्ट पे आया था, कैंडल भी क्लोज हुआ है पर रिटेस्ट नहीं हुआ ये कैंडल। अब रेजिस्टेंस दोबारा से 23,000 पे चला गया है और 22,900 पे सपोर्ट प्रेशर कर रहा है, पर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, रिटेस्ट करती है फिर देखेंगे। धीरे धीरे इंक्रीज तो हुए, डिक्रीज हो रहे थे, अभी थोड़ा सा संभल के इंक्रीज हुए हैं परसेंटेज ग्राफ। एक बार क्या देख लेते हैं, अगर TOC हमें कंफर्मेशन दे रहा है 850 के 900 के सपोर्ट से ट्रेड के लिए, TOC से कंफर्मेशन करते हैं। TOC तो पुट राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, कॉल राइटर फ्लैट है, दोनों इतने कुछ खास नहीं है। रिजल्ट लाइन स्लाइटली बेरिश है, इसका ग्राफ देखेंगे तो ये, क्योंकि दोनों फ्लैट है। अब ये TOC में कब कंफर्मेशन करेगा? यहाँ पे हमारा पुट राइटर इंक्रीज होता, अगर कॉल राइटर डिक्रीज होता तो हमारी रिजल्ट लाइन हमारी बुलिश होती। ये कुछ अभी दोनों बराबर है अभी। अब परसेंटेज खराब हो और रेजिस्टेंस का प्रेशर कम हुआ, सपोर्ट का प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब मार्केट पहुंच गया 900 के रेजिस्टेंस पे, 900 के सपोर्ट पे था, तब डाटा नहीं था क्योंकि आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन बहुत फास्ट डाटा चेंज होता है। अब फिर 950 के सपोर्ट पे कैंडल क्लोज करा। 950 के सपोर्ट से अभी हमारा ट्रेड बढ़ेगा निकोल का। थोड़ा 950 के सपोर्ट से कब बनेगा? ये प्रेशर का ये वीकनेस कम हो जाए और सपोर्ट शिफ्ट हो जाए, फिर हम 950 के सपोर्ट से कर सकते हैं ट्राई। अभी ये 88% है वॉल्यूम, ये डिक्रीज हो जाए और सपोर्ट की तो शिफ्टिंग होगी। अब सपोर्ट शिफ्ट हो गया, दोबारा से डिक्रीज हुआ, वो परसेंटेज वर वॉल्यूम 91% है, वो अभी रोक के रखेगा। अभी थोड़ा सा वो परसेंटेज कम होगा तब भी हमें क्लियर होगा हमें, जब हम यहाँ से सपोर्ट के कॉल का ट्रेड करेंगे। अगर 900 का सपोर्ट मिल जाता है अब, तो अब हम वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। 900 के सपोर्ट पे आता है मार्केट, तो ये लेवल 883 का लेवल, अब 900 के सपोर्ट से भी कर सकते हैं ट्राई ट्रेड। मार्केट पूरा आया नहीं 900 के सपोर्ट पे, मार्केट पहुंच गया 950 के रेजिस्टेंस पे। पूरा अगर 900 के सपोर्ट पे आता तो हमारे लिए वहाँ से ट्रेड था एक। नाइन फिफ्टी के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट की भी शिफ्टिंग बुलिस है, रेजिस्टेंस की भी शिफ्टिंग बुलिस है। तो बॉटम मिलेगा तो कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। अभी मार्केट आया 950 के सपोर्ट पे। 950 का सपोर्ट रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि अभी 800 से जो शिफ्टिंग हुई है सपोर्ट की, उसने अभी जगह नहीं छोड़ी अपनी। अगर वो परसेंटेज कम हो जाते हैं तो 900 का सपोर्ट का लेवल है, 950 के सपोर्ट से नहीं करेंगे। जब तक ये परसेंटेज है तो हम 850 के सपोर्ट से हमारा सेफ ट्रेड होगा, 900 के सपोर्ट से भी एक रिस्क
रिस्की कॉल होगा 900 के सपोर्ट से। जब तक 800 पे वीकनेस परसेंटेज कम नहीं हो जाती तब तक हमारा 900 रिस्की होगा, सेफ होगा 850। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं, ये वाले अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारा ये सेफ लेवल होगा। जब तक ये परसेंटेज है तब तक 850 हमारा सेफ लेवल है ट्रेड के लिए, कॉल का ट्रेड के लिए। पुट का ट्रेड करेंगे हम 23,000 के रेजिस्टेंस पे, पहली बार आएगा तो अगर सपोर्ट प्रेशर करता है 23,000 पे तो हम R+1 से करेंगे ट्रेड। अभी के जो डाटा है, अभी जो डाटा की सिचुएशन है उस हिसाब से अब हमें, तो ये हमारा पहले एस का लेवल था, ये हमारा SW था, अब हमारा एस ये हो गया। अब ये परसेंटेज अभी काफ़ी हाई है, अभी परसेंटेज डिक्रीज नहीं है, तो SW/2 का सपोर्ट मतलब 850 का सपोर्ट वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। सेफ ट्रेड वहीं से होगा हमारा 850 के सपोर्ट से। अगर 900 का रेजिस्टेंस 900 का सपोर्ट पे भी आता है तो वहाँ से अभी वहाँ से भी कर सकते हैं, रिस्की होगा वहाँ से। पर 950 के सपोर्ट से अभी काफ़ी रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि हमारा 800 से सपोर्ट की वीकनेस ख़त्म नहीं हुई अभी, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, सपोर्ट दोबारा से शिफ्ट हो गया। ये 900 में वॉल्यूम भी कम नहीं हो रहा, 91% है वॉल्यूम भी अभी। नाइन फिफ्टी के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, पर अभी जब तक ये परसेंटेज है तब तक हमारे लिए यहाँ से रिस्की होगा ट्रेड। अगर ये परसेंटेज ख़त्म हो जाते हैं तो हम 950 के सपोर्ट से कर सकते हैं ट्रेड। ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएंगी तो 81% और ये वाले परसेंटेज। देखो अभी हम यहाँ से ट्रेड करते हैं, पर जब तक ये परसेंटेज ऐसे एसएल खा लेता मार्केट, हम यहाँ से एंट्री करते तो एसएल चला जाता हमारा। यहाँ पे भी कैंडल क्लोज हुई है, रीटेस्ट कैंडल भी ऊपर क्लोज हुई है, पर फिर भी हमारा यहाँ पे भी एसएल जाता है, क्योंकि ये परसेंटेज है ना जो ये अभी मार्केट, ये जब तक परसेंटेज रहेंगे मार्केट ऐसे घूमता रहेगा। ये परसेंटेज खत्म धीरे, जैसे जैसे परसेंटेज कम होते जाएंगे मार्केट ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे एक बार GX देखें, GX देखते हैं। GX में सबसे बड़ा टावर 23,000 पे है, ये अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ तक मार्केट एक बार इसको टच करने मार्केट एक बार जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा टावर 23,000 पे है हमारा। और जब तक ये परसेंटेज है हम यहाँ से 950 के सपोर्ट से ट्राई नहीं कर सकते। 900 का सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ से हमारे लिए एक ट्रेड कर सकते हैं। अब सेफ हो गया अब, क्योंकि परसेंटेज 82, 86, 88% आ गई, और वो भी 85% होगी 900 के रजिस्टेंस वाली परसेंटेज। धीरे धीरे परसेंटेज भी कम हो रही है, और अगर हमें अब जैसे परसेंटेज ख़त्म होगी, अगर हम 950 का सपोर्ट मिलेगा तो हम वहाँ से कर सकते हैं। पर अभी जो डाटा है जिस हिसाब से परसेंटेज है, तो 900 का सपोर्ट मिल जाए वहाँ से भी कर सकते हैं हम ट्रेड। परसेंटेज डिक्रीज है, 86% है अभी भी। या तो अभी 900 का सपोर्ट मिल जाए ना, क्योंकि कैंडल लेवल के 900 के रेजिस्टेंस के नीचे चल रही है कैंडल। 900 का सपोर्ट मिलता है तो वो भी हमारे लिए एक लेवल है अब, सेफ लेवल है अब वो हमारे लिए 900 का सपोर्ट।
950 का सपोर्ट तब तक रिस्की रहेगा जब तक ये परसेंटेज है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है, अब डिक्रीज होगी, अब तो वॉल्यूम का खत्म हो गया, अब अगर हमें रीटेस्ट करता है इस लेवल पे तो एक रिस्की कॉल हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं अब हमारे, क्योंकि परसेंटेज लगभग खत्म हो चुकी है अब। परसेंटेज खत्म हो चुकी है लगभग 9। अगर हमें एंट्री मिलती है इस लेवल से, अब फिर भी थोड़ा सा रिस्क कम हो गया अब यहाँ से हमारे ट्रेड का। देखते हैं अगर रिटेस्ट करती है तो। रिटेस्ट किया नहीं, बगैर एंट्री दिए यहाँ पे टारगेट है, दे दिया। 50% टारगेट आ गया, 50%। अगर इसे कैंडल क्लोज होने के बाद अगर रिटेस्ट करती तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाती 950 के सपोर्ट से। अब क्यों बनाए 950 के सपोर्ट से? लेवल पे तो बहुत बार आ लिया, लेवल पे बहुत बार आ लिया, पर हमारा अब सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंस सपोर्ट भी SF भी होके स्ट्रॉन्ग हुआ है और रजिस्टेंस भी SF भी होके अभी स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो हमें 950 के दोनों जिस हिसाब से परसेंटेज खत्म हुए तो एक रिस्की कॉल होगा। 900 के सपोर्ट से सेफ कॉल, 950 के सपोर्ट से एक रिस्की कॉल था जिसमें हमें एंट्री नहीं मिली, रिटेस्ट नहीं किया हमारे लेवल कैंडल ने। अब रिटेस्ट आया, अब वीकनेस आ गई, पर परसेंटेज अभी इतनी है नहीं, पर इस लेवल को बार बार टच कर रही, बार बार वो कर रही है, बार बार लेवल को टच कर रही है, तो लेवल ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत बार इस लेवल पे आ लिया। एक बार TOC देखते हैं, TOC क्या परमिशन दे रहा है क्या हमें यहाँ पे। TOC तो परमिशन दे रहा है, क्योंकि पुट राइटर इंक्रीज कर रहा है, पुट राइटर इंक्रीजिंग है, कॉल राइटर डिक्रीज कर रहा है, तो हमारी रिजल्ट लाइन बुलिश है, बुलिश हो रही रिजल्ट लाइन हमारी। कॉल राइटर फ्लैट है, थोड़ा सा निकला भी है, और पुट राइटर इंक्रीज कर रहा है, एंट्री कर रहा है पुट राइटर, तो रिजल्ट, तो TOC तो हमें परमिशन दे रहा है यहाँ से ट्रेड के लिए, पर हम सेफ ट्रेड करेंगे क्योंकि बार बार इस लेवल पे आ लिया है, 900 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे हम। देखो अब एंट्री मिल करते तो हमारा यहाँ पे टारगेट आ जाता था, हमारा एक लेवल रिस्की था यहाँ से कॉल, क्योंकि बार बार इस लेवल को ऊपर नीचे कर रही, तो रिस्की कॉल था यहाँ से। सेफ कॉल 900 के सपोर्ट से था, 950 के सपोर्ट से रिस्की था, क्योंकि बार बार इस लेवल के ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। सपोर्ट आ गया 23,000 पे, STT हो रहा है सपोर्ट। अब मार्केट आए 23,000 के रेजिस्टेंस पे आया, पहली बार कैंडल लेवल को टच किया तो हम कर सकते थे, 50% टारगेट आया भी है। पहली बार लेवल पे आया था तो किसी ने किया है, तो अगर कर सकते थे पहली बार एंट्री, पर सपोर्ट हमारा STT हो रहा है, पहली बार हमें इस लेवल पे आया है मार्केट, तो एक बार हमारी एंट्री पहली बार हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पहली बार मार्केट आया है इस लेवल पे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इतने परसेंटेज अभी वो सपोर्ट का आया भी नहीं है। हमारी इस कैंडल में एंट्री होगी और इसी कैंडल में लगभग 50% के आसपास टारगेट आ गया है। हम इसको SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सपोर्ट में भी बहुत फास्ट इंक्रीमेंट आया है और रेजिस्टेंस भी वीक हो रहा है, तो हम अपने SL को कोस्ट, रिस्की हो गया वो हमारा, क्योंकि रेजिस्टेंस में वीकनेस आ गई अब, और सपोर्ट भी लगभग यहाँ पे 99% आ चुका है सपोर्ट भी, तो SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। लगभग 50% के आसपास टारगेट आया है कि कैंडल में। इसमें हमारे यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ये ट्रेड।
कोस्ट टू कोस्ट गया हमारा ये ट्रेड यहाँ पे। थोड़ा सा नया टूल है ना यूज़ करने में। ये ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा मॉर्निंग से शिफ्टिंग होके स्ट्रॉन्ग था रेजिस्टेंस, पर रनिंग कैंडल का ट्रेड था। रेजिस्टेंस से पे पहली बार आया था, लगभग पहली कैंडल में 50% के आसपास टारगेट दिया था, और रेजिस्टेंस अगले नेक्स्ट 3 मिनट में जब डाटा आया तो सपोर्ट भी ऊपर आ गया था और रेजिस्टेंस में भी वीकनेस आ गई थी। तो इसलिए हमने अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था, और ये हमारे एसएल कोस्ट टू कोस्ट गया है यहाँ पे। अब मार्केट ऊपर निकल गई, सपोर्ट शिफ्ट हो गया 23,000 पे। अब हमें 23,000 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी 23,050 के सपोर्ट से रिस्की होगा। $23,000 के सपोर्ट पे आया मार्केट। नेक्स्ट कैंडल लेवल के ऊपर, लेवल जो रनिंग कैंडल थी वो लेवल के नीचे क्लोज हुई थी, अगली कैंडल लेवल के बहुत ऊपर क्लोज होगी अगर रिटेस्ट करेगी। पर अब 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री करते क्योंकि आज एक्सपायरी है, बहुत फास्ट डाटा चेंज हो रहा था। अभी सपोर्ट दिख रहा था स्ट्रॉन्ग 23,000 पे, अब वापस दिख रहा है 22,900 पे वॉल्यूम, और वाई चेंज शिफ्ट हो गई। पर 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। अगर आपने एओसी को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया है तो देख लेते हैं आज हमें क्या क्या ट्रेड मिले। 2 ट्रेड, आज बहुत सारे ट्रेड हमारे छूटे हैं। एक ये रेजिस्टेंस से था जो कि कोस्ट टू कोस्ट निकला है, एक सपोर्ट से था हमारा ट्रेड जिसमें हमें एंट्री मिली नहीं थी। यहाँ से 800 का सपोर्ट से हमारी एंट्री थी, वहाँ पे भी मिली नहीं थी। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी थी 850 के सपोर्ट पे, वहाँ से भी प्रॉपर मार्केट आया नहीं था, पहले ही घूम गया था मार्केट, तो वहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं मिली थी। 2-3 ट्रेड थे जो हमारे छूटे हैं, एक ट्रेड मिला था जिसमें हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकला है। अगर आपने एओसी के को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया है तो ओवरऑल इन आज का दिन देखे तो कोस्ट टू कोस्ट होना चाहिए। कोस्ट टू कोस्ट अगर ये ट्रेड नहीं किया तो मार्केट बुलिश देखिए, ट्रेड नहीं किया तो नो ट्रेड में, क्योंकि 2-3 ट्रेड थे वो हमें मिले नहीं थे जो सेफ ट्रेड थे हमारे। ये 800 के सपोर्ट से हमारा सेफ ट्रेड था जिसमें हमें एंट्री मिली नहीं थी, 800 से रिवर्स हो गया था मार्केट। तो आज का दिन देखें तो नो कोस्ट टू कोस्ट में होगा आज का आपका दिन, कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा बहुत ग्रीन में। अगर ये ट्रेड भी नहीं किया तो नो ट्रेड में। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो और एओसी सीख सकते हो। और जो कि हमारा इवनिंग वेबिनार होता है जो मंडे टू फ्राइडे होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वो मिलेगा आपको एओसी के होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे इवनिंग वेबिनार का लिंक होता है, वो जो कि शाम को एक्टिव हो जाता है, वहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।